उत्तराखंड की राजनीति के वरिष्ठ और सख्त प्रशासक माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी का मंगलवार को निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे खंडूड़ी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनके निधन से उत्तराखंड की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना में मेजर जनरल के पद तक सेवाएं देने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और भाजपा के मजबूत पहाड़ी चेहरे बनकर उभरे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को मजबूती से आगे बढ़ाया। वर्ष 2007 और 2011 में वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में जीरो टॉलरेंस तथा ईमानदार प्रशासक की पहचान बनाई। उनकी सख्त कार्यशैली और अनुशासन के कारण उन्हें उत्तराखंड का कड़क मुख्यमंत्री भी कहा जाता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर पहुंचे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में वे शामिल होंगे। बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में आंतरिक सुरक्षा, विकास, आधारभूत संरचना और राज्यों के आपसी समन्वय जैसे अहम मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मई के अंतिम सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं में उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह है। दौरे के दौरान नितिन नवीन संगठन पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कोर ग्रुप के साथ कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। इन बैठकों में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन विस्तार और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने पर मंथन किया जाएगा। हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत के बाद ये दौरा संगठन को नई ऊर्जा देने और आगामी चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। भाजपा उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को 2022 से भी बड़ी जीत का मंत्र देंगे और संगठनात्मक मजबूती पर विशेष फोकस रहेगा। चाहे हम बंगाल की बात करें, चाहे हम आसाम की बात करें, चाहे पांडुचेरी की बात करें, जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, प्रचंड जीत तीनों राज्यों में हुई है, उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उसको लेकर के अपार उत्साह उनके आने को लेकर के है और उनके अभिनंदन के लिए उत्तराखंड के हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और उनके अभिनंदन के लिए सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी अलग अलग प्रकार की बैठकें लेने वाले हैं, उसमें चाहे जनप्रतिनिधि की बैठक हो, चाहे पार्टी संगठन की बैठक हो या अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे कोर भाजपा की जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक हो। अलग अलग प्रकार की 2 दिन का उनका यहाँ का जो दौरा है, तो निश्चित रूप से वो अलग अलग प्रकार के बैठकें लेंगे और 2027 के लिए हमें 2022 से भी बड़ी जीत हासिल हो, इसको लेकर के। देहरादून में एसएसपी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने स्कूटी चोरी की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 17 मई 2026 को दर्शनी गेट के पास से संजीव शर्मा की एक्टिवा स्कूटी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और संदिग्धों की जांच के आधार पर कार्रवाई शुरू की। लगातार जांच के बाद 18 मई को रेलवे स्टेशन के पास से आरोपी विशाल चौधरी को चोरी की स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंपावत में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए विभागीय अधिकारियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय होगी। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन जनता और शासन के बीच विश्वास का माध्यम है, इसीलिए सभी शिकायतों का समयबद्ध समाधान जरूरी है। बैठक में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर निकाय, जल निगम सहित अन्य को लंबित मामलों को लेकर प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान कई विभागों में L1 और L2 स्तर पर शिकायतें लंबित पाई गई, जिनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए हैं। चंपावत में विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला सभागार में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए विश्वसनीय मतदाता सूची जरूरी है और बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसमें राजनीतिक दलों की भूमिका भी अहम होगी। बैठक में बताया गया कि 29 मई से 7 जून 2026 तक तैयारियां और प्रशिक्षण, 8 जून से 7 जुलाई तक घरगत सत्यापन तथा 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। चंपावत में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष कुमार एक्शन मोड में नजर आए और जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कार्यक्रम में कुल 76 शिकायतों की सुनवाई हुई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 84 वर्षीय माधवानंद घतोड़ी की शिकायत पर डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि छोटी समस्याओं के लिए बुजुर्गों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। उन्होंने उपजिलाधिकारी लोहाघाट सहित संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में बिजली लाइनों, गुलदार के आतंक, गलत चालान, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही आर्थिक सहायता, पेयजल, राशन कार्ड, आवास योजना, अन्य जन समस्याओं के समाधान के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर में चोरी के एक मामले में पूछताछ के दौरान आरोपी की पत्नी को लंबे समय तक चौकी में बैठाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसी बात से नाराज होकर विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ सूतीमल चौकी पहुंचे और जहां पर धरना शुरू कर दिया, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। मामला करीब 4 महीने पुराना चोरी प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें फहीम अहमद नामजद आरोपी है और पूछताछ के लिए उसकी पत्नी को भी चौकी बुलाया गया था। देर तक चौकी में महिला को बैठाए जाने की सूचना पर विधायक मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस और विधायक के बीच बातचीत हुई, स्थिति को शांत कराया गया। बाद में मामले को आपसी समझाइश से सुलझा लिया गया। विधायक अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। तो मैंने कहा भाई वो महिला आपने क्यों नहीं छोड़ी? तो उनका क्या तर्क था कि मैंने तो बुलाया ही नहीं। तब मुझे कोतवाली आना पड़ा। मैं कोतवाली आया, कोतवाली आके मैंने साहब वो कॉल डिटेल निकाली। फिर मैंने उस कांस्टेबल को फ़ोन किया। उसने कहा कि साहब मुझे इतने बजे फ़ोन आया था कोतवाल साहब का। मैंने उसको परिवार को फ़ोन किया और मैंने कहा आप थाने जाइए। तो वो आई। तो मैंने कहा यहाँ लेडीज़ पुलिस नहीं है तो आपको नहीं बैठना चाहिए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन गैप हो गया है, क्या हो गया, फलाना ढिमाना। एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आइंदा ये घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि महिला है तो महिला सिपाही या महिला दरोगा कोई नहीं होना चाहिए। ये मेरा कहना था और मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी, शासन से कि गलत ना हो। आपको जिम्मेदारी दी गई, आप भी निभाइए। मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं भी निभाइए। क्योंकि गरीब आदमी है तो जरूरी नहीं कि वो गलत काम करता है। ये अमीर बदमाश नहीं हो सकता, अमीर चोर नहीं हो सकता, ये प्रवृत्ति नहीं हो सकती, ये गलत है। तो मेरा तर्क है कि आप दिल में ये करिए और इसी को लेकर मैं देहरादून नगर निगम ने शहर के नदी नालों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना के अनुसार कूड़ा फेंकने वाले लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। कुछ शराब विक्रेताओं व कैंटीन संचालकों पर भी जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के तहत अब तक संबंधित लोगों पर 50,000 रुपए तक का दंड लगाया गया है।
नगर निगम की टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि नदी नालों की सफाई बनी रहे। पिछले एक माह में जो ये प्रकरण सामने आए, कई जगह विभिन्न समाचारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहाँ जहाँ, तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और चालानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए हैं। ऐसे में जो है कई जो वहाँ पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीनें थी, उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50-50 हज़ार का चालान तो हमारे लोगों के। उत्तराखंड के रुड़की मंगलौर क्षेत्र में नसीरपुर पुल के पास उस समय बड़ा हादसा हो गया जब एक कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में गिर गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन गनीमत रही कि 40वीं वाहिनी पीएससी हरिद्वार की आपदा रहित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय देते हुए कार में सवार 6 लोगों, जिनमें से 3 पुरुष, 2 महिलाएं और एक मासूम शामिल था, उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर राहत कार्य से बड़ा जनहानि टल गई। उत्तराखंड के इस सप्ताह बड़ी गर्मी से लोग प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। खासकर मैदानी इलाकों में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर रहेगा। हालांकि पहाड़ी जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में 20 तारीख के बाद अगले 2-3 दिन हल्की बारिश के आसार हैं, जिसमें मौसम में कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ती गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, इसलिए प्रशासन और वन विभाग को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। देखिए, अभी पिछले 24 घंटे में भी अभी कोई जो वेदर एक्टिविटी खासतौर से जो प्रेसिपिटेशन वाली है, रेनफॉल, स्नोफॉल का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है और अगले 2 दिन जो 48 घंटे खासतौर से उसमें भी हमें को ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। सिस्टम कुछ खास सिस्टम है नहीं जिससे कि ये एक्टिविटी हो। हाँ, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के चांसेस है और हाईली एरियाज में और ख़ासतौर से 20 तारीख के बाद से 20 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक ऊपर के जो हमारे 5-6 जनपद है वहाँ पे ही एक्टिविटी के चांसेस है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये वहीं पे जो है कहीं कहीं पे जो है बहुत हल्की से हल्की बारिश या बर्फबारी के चांसेस है। और बर्फबारी भी जो है उसके भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि वो ये काफ़ी हाइट वाले जो इलाके हैं। चंपावत जिले के टनकपुर के पूर्णागिरी मेले में देर रात भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें कई गरीब व्यापारियों की दुकानें जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में गिफ्ट आइटम, बच्चों के खिलौने, अन्य सामान बेचकर परिवार का भरण पोषण करने वाले करीब दर्जन भर व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बढ़ाया। उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिला प्रशासन को दी। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित व्यापारियों को राहत सहायता उपलब्ध करवाई। साथ ही भविष्य में मेले के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश दिए। पीड़ित व्यापारियों ने त्वरित सहायता के लिए प्रशासन का आभार जताया। कल रात को आधी तूफान से अज्ञात कारण से हमारी 6 दुकानें यहाँ पर जल के राख हो गई, क्योंकि हमारे छोटे छोटे व्यवसायी हैं यहाँ के जो निवासी हैं, जो पूर्णागिरी मेले के समय में अपनी दुकानें लगाते हैं। तो इसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में इसमें पहुँचाया। अभी डीएम साहब से बात की कि अधिक से अधिक मतलब जो भी अपनी ओर से हमारी सहायता होती है उसको प्रदान करेंगे अपने लोगों को। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन, तहसीलदार मैडम और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने जो परिजन हैं जिनको वास्तव में क्षति हुई उनको मुआवजा दिलाने का। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत सेलाकुई थाना पुलिस ने उपद्रव के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला 16 मई 2026 का है, जब डिक्सन फैक्ट्री में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने फैक्ट्री परिसर
और पुलिस पर पथराव किया था। इस संबंध में पहले ही मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 17 मई को सूचना मिली, कुछ व्यक्ति संगठित होकर श्रमिकों को भड़का रहे हैं और काम पर जाने वालों से मारपीट कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शांति भंग करने की कोशिश कर रहे 3 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया है। देहरादून के सैलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में श्रमिक प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अलग अलग 3 एफआईआर में कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार डिक्सन लाइटनियम और टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल मेडिकल सहित कई कंपनियों में प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी, गेट तोड़ने की कोशिश, धक्का मुक्की, मारपीट की घटनाएं सामने आई। डिक्सन कंपनी मामले में 500 से 600 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जबकि लाइटेनियम टेक्नोलॉजिकल प्रकरण में 10 नामजद समेत 300 से 400 लोगों को आरोपी बनाया गया। वहीं ग्लोबल मेडिकेट प्रबंधन ने बाहरी तत्वों पर यूनिट में घुसकर महिला कर्मचारियों से मारपीट, धमकी देने का आरोप लगाया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सैलाकुई सिडकुल क्षेत्र में धारा 163 लागू कर 5 या अधिक लोगों में एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया गया। चंपावत पुलिस और एसओजी टीम ने टनकपुर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को 10.41 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्र अधिकारी विमल प्रसाद की निगरानी, कोतवाली प्रभारी चेतन रावत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सघन चेकिंग के दौरान जाप पिज्जा रेस्टोरेंट के पास संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर नई बस्ती निवासी 32 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार को पकड़ा गया। तलाशी में स्मैक बरामद होने पर आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर पहले ही एनडीपीएस आर्म्स एक्ट और जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आमजन से नशे के खिलाफ सूचना देने की अपील की है।